क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी वैसी क्यों नहीं चल रही जैसी आप चाहते हैं? आप मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी नतीजे मनचाहे नहीं आते। असल में समस्या आपकी परिस्थितियों में नहीं है, समस्या है आपकी सोच में। थिबो म्यूरिस की किताब मास्टर योर थिंकिंग यही सिखाती है। अगर आप अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाए तो आप अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हैं। 1. सोच ही हकीकत बनाती है। हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार आपके दिमाग में और दूसरी बार असल जिंदगी में। अगर आपके विचार सीमित हैं तो आपकी जिंदगी भी सीमित होगी। जैसे अगर आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग तुरंत सबूत ढूंढना शुरू कर देगा कि आप सच में नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं इसे किसी तरह कर लूंगा, तो वही दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। लेसन 1, आपके विचार आपकी असलियत बनाते हैं। 2. ऑटो पायलट सोच को पहचानो। हम में से ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। मतलब हमारी सोच 90% पुरानी आदतों से चलती है। आपको लग सकता है कि आप सोच रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग वही पुराने पैटर्न दोहरा रहा होता है। मैं असफल हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे पास टाइम नहीं है। थिबो कहते हैं अगर आप अपनी सोच पर राज करना चाहते हैं तो पहले उसे मौज देखना सीखो। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो अपने आप से पूछो, क्या यह सच है या बस डर है? 3. सोच को बदलने का पहला कदम जागरूकता। अपने विचारों को नोट करो। सुबह से रात तक जो बातें आपके दिमाग में आती हैं उन्हें लिखो। आपको हैरानी होगी यह देखकर कि आपका मन दिन भर कितनी बेकार बातें सोचता है। लेकिन चिंता मत करो, यही शुरुआत है। जैसे ही आप यह नोटिस करने लगते हैं कि आप नकारात्मक सोच रहे हैं, आपके पास उसे बदलने की ताकत आ जाती है। 4. फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट किताब कहती है लोग 2 तरह के माइंडसेट में रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ग्रोथ माइंडसेट, मैं बदल सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में हैं तो हर चुनौती आपको डराती है, लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में हैं तो हर कठिनाई एक नया सबक बन जाती है। लेसन 2, सोचो जैसे एक सीखने वाला इंसान, न कि जैसे हार मान चुका इंसान। 5. अपना इनर डायलॉग सुधारो। हर वक्त आपके दिमाग में एक आवाज चलती रहती है, वो क्या बोल रही है? अगर वो आपको लगातार नीचा दिखा रही है, तू बेकार है, तू कभी सफल नहीं होगा, तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर वो आवाज कहे गलती हुई, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करेंगे, तो आपकी सोच आपको आगे बढ़ाएगी। प्रैक्टिस अपने इनर डायलॉग को पॉजिटिव बनाओ। 6. जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें छोड़ दो। थिबो का कहना है लोग अपनी ऊर्जा उन्हीं बातों पर बर्बाद करते हैं जिन्हें वो बदल नहीं सकते, जैसे मौसम, दूसरों की राय या पुरानी गलती। इससे बेहतर है कि आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो आपके कंट्रोल में है, आपका व्यवहार, आपकी मेहनत, आपकी सोच। लेसन 3, फोकस करो उस पर जो तुम बदल सकते हो। 7. मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। सोच को मास्टर करना किसी जादू की तरह नहीं है, यह एक मासूम अनुशासन है। हर दिन अपने विचारों को जांचो, उन्हें सही दिशा में मोड़ो, और जब मन भागे तो उसे पकड़ो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचार और फिर आपकी जिंदगी आपके नियंत्रण में आने लगेगी। 8. निष्कर्ष किताब का पहला संदेश साफ है, आपकी सोच आपकी तकदीर तय करती है। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। हर इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, अमीर बनना, सफल बनना, खुश रहना। लेकिन इन सब का रास्ता सिर्फ एक चीज से शुरू होता है, आपकी सोच से। पहले भाग में हमने समझा कि सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। अब दूसरे भाग में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को ट्रेन करें, कैसे अपने अंदर के डर, सीमाएं और पुराने विश्वासों को बदलें। आपकी सोच एक मांसपेशी, मसल की तरह है। थिबो म्यूरिस कहते हैं सोचने की ताकत भी एक मसल की तरह होती है। अगर आप इसे ट्रेन नहीं करते तो यह कमजोर हो जाती है। जैसे कोई जिम में जाकर रोज एक्सरसाइज करता है, वैसे ही आपको अपनी सोच को भी एक्सरसाइज करवानी होती है। हर दिन 10 मिनट निकालो, अपनी सोच को चुनौती दो। क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्या यह डर असली है या मन का बहाना?
लेसन विंग। जो सोच को ट्रेन करता है वही जिंदगी को जीतता है। 2. लिमिटिंग बिलीव्स यानी सीमित करने वाले विश्वास। हमारे भीतर कई पुराने विचार छिपे होते हैं। मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अमीर नहीं बन सकता। ये सब हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। किताब कहती है ये बिलीव्स हमें कैद में रखते हैं। अगर आपको अपनी सोच मास्टर करनी है तो पहले इन बिलीव्स को पहचानना और तोड़ना सीखो। कैसे? 1. उन्हें लिखो। मैं क्यों नहीं कर सकता। 2. उस सोच को चुनौती दो। क्या किसी ने किया है। 3. अगर हां तो तुम क्यों नहीं कर सकते। हर बार जब तुम नहीं कर सकता कहो, अपने आप से पूछो, सच में नहीं कर सकता या बस डरता हूं। लेसन 2. अपने डर से सवाल करो, भागो मत। 3. रीप्रोग्राम योर माइंड। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करो। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर मात की तरह है। अगर उसमें पुराने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं तो नतीजे भी पुराने मिलेंगे। इसलिए हर दिन अपने दिमाग में नए कमांड्स डालो, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य पूरे कर सकता हूं, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। धीरे धीरे यह बातें आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएंगी। लेसन 3. अगर दिमाग को नया कोट नहीं दोगे तो वह पुराने ही डर चलाता रहेगा। 4. एनवायरनमेंट का असर। थिबो बताते हैं आपकी सोच उतनी ही मजबूत होती है जितना आपका माहौल होता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रेरित लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी ऊपर उठेगी। नकारात्मक लोगों से दूरी रखो। रोज पॉजिटिव किताबें पढ़ो। ऐसे वीडियो सुनो जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करें। याद रखो, आपका माहौल आपके दिमाग की खुराक है। 5. सोच और भावना, इमोशन का रिश्ता। हम सोच को सिर्फ तर्क, लॉजिक मानते हैं, पर थिबो कहते हैं हर सोच के पीछे एक भावना जुड़ी होती है। अगर आपकी भावना डर, जलन या गुस्से की है तो सोच भी नकारात्मक होगी। अगर भावना उत्साह, आभार और प्यार की है तो सोच भी रचनात्मक होगी। लेसन 4. सोच को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी भावना बदलो। जब मन उदास हो तो खुद से पूछो, क्या मैं इस सोच को किसी और नजरिए से देख सकता हूं। 6. 3 S रूल। स्टॉप, सी, शिफ्ट। थिबो एक आसान तरीका बताते हैं। 3 S रूल। 1. स्टॉप, जैसे ही नकारात्मक विचार आए रुक जाओ। 2. सी, उस सोच को बिना जज किए देखो। 3. शिफ्ट, अब उसी स्थिति में एक नया बेहतर नजरिया सोचो। उदाहरण, अगर मन में आए मैं असफल हूं तो स्टॉप करो, सी करो कि यह सोच कहां से आई और शिफ्ट करो, मैं अभी सीख रहा हूं। हर बार ऐसा करने से आपका दिमाग नई दिशा में सोचना सीख जाता है। 7. विजुअलाइजेशन की शक्ति। किताब बताती है आपका दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं करता। अगर आप खुद को रोज अपनी मंजिल पर देखते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। हर सुबह 5 मिनट निकालो, अपनी आंखें बंद करो और खुद को उस इंसान के रूप में देखो जो आप बनना चाहते हो। आपके अंदर एक ऊर्जा उठेगी जो आपको वहां पहुंचाएगी। लेसन 5. जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा देखोगे वैसा पाओगे। 8. सोच को स्थिर करो, काम योर माइंड। आज की दुनिया में दिमाग बहुत शोर करता है। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, तुलना। थिबो कहते हैं अगर तुम अपने विचारों को मास्टर करना चाहते हो तो पहले उन्हें शांत करना सीखो। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करो, गहरी सांस लो और खुद को सिर्फ महसूस करो। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होगा और आपकी सोच साफ हो जाएगी। लेसन 6. शांत मन सबसे बड़ी ताकत है। 9. अपनी सोच को ट्रैक करो। थिबो एक थिंकिंग जर्नल रखने की सलाह देते हैं। रोज लिखो, आज कौन से विचार सबसे ज्यादा आए, कौन से विचार मुझे मजबूत बना रहे हैं, कौन से मुझे नीचे खींच रहे हैं। यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को ट्रेन कर देती है कि वो सिर्फ वही सोचे जो मायने रखता है। 10. सोच को एक्शन में बदलो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको हर सोच को एक्शन मान में बदलना होता है। अगर आप सोचते हैं मुझे फिट होना है तो आज ही 5 मिनट टहलो। अगर आप सोचते हैं मुझे पढ़ना है तो आज ही एक पेज पढ़ो। छोटे कदम, लेकिन रोज, यही मास्टर योर थिंकिंग का असली खेल है। 8. डीप थिंकिंग की शक्ति। आजकल लोग फास्ट थिंकिंग के आदी हो गए हैं। जल्दी सोचो, जल्दी जवाब दो। लेकिन थिबो कहते हैं गहरी सोच ही असली बुद्धिमानी है। मास्टर थिंकर हर विषय पर समय लेता है, वो चीजों की गहराई तक जाता है।
प्रैक्टिस। हर दिन किसी एक सवाल पर गहराई से सोचो। उदाहरण, मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? अगर मुझे डर न होता तो मैं क्या करता? धीरे धीरे तुम्हारी सोच गहरी और स्पष्ट बन जाएगी। डा नंबर 9, रीफ्रेमिंग। नजरिए को मोड़ना। थिबो कहते हैं, रीफ्रेमिंग इज द सीक्रेट वेपन ऑफ अ मास्टर थिंकर। मतलब किसी भी स्थिति को नए एंगल से देखना। उदाहरण, अगर कोई कहे तू असफल है तो सोचो, कम से कम मैं कोशिश करने की हिम्मत तो रखता हूं। लेसन 6, हर नकारात्मक बात को सकारात्मक नजरिए से पलट दो। नंबर 10, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की कला। मास्टर थिंकर के निर्णय मजबूत और संतुलित होते हैं। वो 3 बातों पर ध्यान देता है। 1, क्या यह निर्णय मेरे मूल्यों वैल्यूज से मेल खाता है? 2, क्या यह निर्णय लंबे समय में सही रहेगा? 3, क्या मैं इस निर्णय की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं? लेसन 7, निर्णय तभी लो जब मन शांत और स्पष्ट हो। टर्नानो 11, क्यूरियोसिटी, सवाल पूछने की आदत थिबो कहते हैं, मास्टर थिंकर वह नहीं जो सब जानता है, बल्कि वह जो हर चीज पर सवाल करता है। कभी किसी बात को बिना सोचे मत मानो। पूछो, क्यों, कैसे, क्या यह सच है? लेसन 8, जितना ज्यादा पूछोगे उतना ज्यादा समझोगे। पोरोनारा 12, मेंटल मॉडल्स, सोचने के ढांचे। मास्टर थिंकर के पास कई सोचने के मॉडल होते हैं, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, चीजों को जड़ से समझना। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, आगे के परिणामों को देखना। इन्वर्जन थिंकिंग, उल्टा सोचो, अगर मैं असफल होना चाहूं तो क्या करूंगा? लेसन 9, एक समस्या को कई एंगल से देखने की कला सीखो। नाराना 13, काम थिंकिंग, क्लियर थिंकिंग। थिबो कहते हैं, अशांत मन कभी साफ नहीं सोच सकता। मास्टर थिंकर पहले खुद को शांत करता है, फिर सोचता है। प्रैक्टिस, जब भी तनाव हो पहले 3 गहरी सांस लो, फिर सोचो। नांडाने 14, पेशेंस, सोच में धैर्य। तेज सोच हमेशा सही नहीं होती, कभी कभी सही सोच आने में वक्त लगता है। थिबो कहते हैं, जो सोचने में जल्दबाजी करता है वो जीवन में पछताता है। लेसन 10, सोचने का मतलब सिर्फ जल्दी जवाब देना नहीं, बल्कि सही जवाब देना है। 15, विजडम वर्सेस नॉलेज। नॉलेज मतलब जानकारी, विजडम मतलब सही समय पर सही जानकारी का इस्तेमाल। मास्टर थिंकर सिर्फ पढ़ता नहीं, वो सोचता है, मैं इसे अपनी जिंदगी में कहां इस्तेमाल कर सकता हूं। लेसन 11, जानकारी मत जमा करो, उसे जिंदगी में उतारो। नारायण 16, ग्रोथ थिंकिंग, हर स्थिति को बढ़ने का मौका समझो। गलती हुई, सीखो, कोई तुम्हें रोके, धैर्य रखो, कोई न समझे, खुद को और मजबूत बनाओ। लेसन 12, ग्रोथ माइंडसेट ही मास्टर थिंकिंग की नींव है। नानानाद निष्कर्ष, पार्ट 3 का सार यही है, मास्टर थिंकर हर चीज पर सवाल करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है, गहराई से सोचता है और हर समस्या में सीख खोजता है। थिबो म्यूरिस कहते हैं, योर माइंड इज अ पावरफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। अगर तुम अपने दिमाग को नहीं चलाओगे तो वो तुम्हें चलाएगा। 1, मास्टर थिंकर क्या होता है? मास्टर थिंकर वो इंसान होता है जो हर स्थिति को समझदारी से देखता है, जल्दबाजी में फैसला नहीं करता और हमेशा लॉजिक और इमोशन के बीच संतुलन रखता है। वो सिर्फ क्या हुआ नहीं पूछता, बल्कि क्यों हुआ और अब क्या किया जा सकता है पर ध्यान देता है। लेसन 1, मास्टर थिंकर प्रॉब्लम से नहीं डरता, वो उन्हें समझता है और हल ढूंढता है। नाराला से 2, सोच का पहला स्तर, ऑटोमेटिक थिंकिंग। थिबो बताते हैं कि ज्यादातर लोग ऑटोमेटिक थिंकिंग आलीन में जीते हैं, मतलब वे जैसा देखते हैं वैसा मान लेते हैं। कोई कुछ कह दे तो उसी को सच मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने कहा तू कभी सफल नहीं होगा, तो ज्यादातर लोग वही मान लेते हैं। लेसन 2, मास्टर थिंकर हर विचार की जांच करता है। वो सोचता है, क्या यह विचार सच में मेरा है या समाज ने दिया है? टर्न 3, दूसरा स्तर, इंटेंशनल थिंकिंग। यहां इंसान अपने विचारों को खुद चुनना शुरू करता है। वो तय करता है कि मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई नकारात्मक बात हो भी जाए तो मास्टर थिंकर सोचता है,
इसमें सीख क्या है? अगली बार बेहतर कैसे करूं? लेसन 3। इंटेंशनल थिंकिंग का मतलब है मैं अपने विचारों का मालिक हूं। नांगडाडी 4। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को देखना। मास्टर थिंकर अपने विचारों को मत देखता है, वो अपने दिमाग का दर्शक, ऑब्जर्वर बन जाता है। वो सोचता है, अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है? क्या मैं डर से सोच रहा हूं या विश्वास से? थिबो कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल थिंकिंग मास्टरी। प्रैक्टिस, हर दिन 5 मिनट निकालो और अपने विचार लिखो। आज क्या सबसे ज्यादा सोचा? वो सोच किस भावना से जुड़ी थी? धीरे धीरे तुम अपने मन को समझने लगोगे। मैखाला 5। मास्टर थिंकर इमोशंस को बैलेंस करता है। साधारण इंसान भावनाओं में बह जाता है। मास्टर थिंकर भावनाओं को महसूस करता है, लेकिन उन पर हावी नहीं होने देता। अगर कोई गुस्सा दिला दे, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वो सोचता है, क्या इस पल मेरी चुप्पी ज्यादा ताकतवर होगी? लेसन 4। इमोशनल कंट्रोल इज द ट्रू पावर। नान्नर 6। सोचने का सुनियोजित तरीका, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। थिबो एक फॉर्मूला बताते हैं, STEP मेथड। S, स्टॉप, रुककर स्थिति को देखो। T, थिंक, स्थिति को समझो, उसकी जड़ ढूंढो। E, इवेल्युएट, सभी विकल्पों को सोचो। P, प्रोसीड, अब एक ठोस निर्णय लो। एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस नुकसान में है तो घबराने की बजाय STEP लागू करो। स्टॉप, पैनिक मत करो। थिंक, कारण खोजो। इवैल्यूएट, क्या नया किया जा सकता है? प्रोसीड, एक्शन लो। नानानसियो 7। पर्सपेक्टिव बदलो। थिबो कहते हैं, हर स्थिति के कई चेहरे होते हैं। साधारण इंसान सिर्फ एक चेहरा देखता है, पर मास्टर थिंकर 360 डिग्री एंगल से देखता है। उदाहरण, अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो साधारण व्यक्ति कहेगा, मैं असफल हूं, पर मास्टर थिंकर कहेगा, यह डेटा है जो मुझे अगली बार बेहतर बनाएगा। लेसन 5। फेलियर नहीं, फीडबैक देखो।